जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स फील्ड में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो 5th चैप्टर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ओके, वो उससे पहले हमने जाना कि हाँ किस तरीके से इंदिरा गांधी हमारे को देखने मिली, उसकी उपलब्धियां क्या देखने मिली, तो सारी चीजों को जाना। अब इसमें जानेंगे हम 6th चैप्टर में कि लोकतंत्र का जो संकट आया था, लोकतंत्र पर एक बार आपातकालीन स्थिति देखने को मिली थी, उससे संबंधित पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को जानेंगे उस चैप्टर के हमारे को। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम जो हमारे को देखने को मिलेगा, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें कि 1974 में, जनवरी 1974 में चीजों की कीमत में कितने फीसदी इजाफा हुआ था। तो कई अगर बात करें हम तो इजाफा हो रहा था जो कीमतों में, उसी वजह से हमारे को देखने को मिलता है कि संकट की स्थिति देखने को मिली थी हमारे को। मानसून असफल हो गया था। तो गुजरात में छात्र आंदोलन क्यों हुआ था? तो गुजरात का जो छात्र आंदोलन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार ऊंचे पदों पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। इसीलिए जनवरी सन 1974 में गुजरात के छात्रों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ओके, उसके बाद बात करें गुजरात में छात्र आंदोलन कब और किस नेतृत्व में हुआ था? तो कब? जनवरी 1974 सन। ओके, कब हुआ था? जनवरी सन 1974 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ओके, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था ये? 1974 के जनवरी मंथ में। ओके, उसके बाद हम बात करें अगर हम नेक्स्ट हमारे को देखने को मिलता है गुजरात का छात्रों किस प्रकार सफल रहा था। तो इनका मेन उद्देश्य ये था कि द्वारा से वहां पे विधानसभा के चुनाव कराए जाए गुजरात में, और वो द्वारा चुनाव कराए गए और कांग्रेस उसमें पराजित हुई। तो इस तरीके से ये जो चुनाव था वो असफल नहीं हो पाया और पूरी तरीके से मोरारजी देसाई सफल रहे अपने इरादे में और वहां पर कांग्रेस को पराजित किया। उसके बाद बात करें बिहार आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बिहार जो आंदोलन हुआ वो हुआ था मार्च 1974 में। कब? मार्च 1974 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ओके, मार्च 1974 जयप्रकाश नारायण, बिहार। गुजरात छात्र आंदोलन जनवरी 1974 में, मार्च 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार छात्र आंदोलन। उसके बाद बात करें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कौन सी दो शर्तें रखी गई थी बिहार में। पहला रखा गया, पहली शर्त जयप्रकाश नारायण ने ये रखी थी छात्रों से कि ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। क्या? बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरी शर्त जो रखी थी वो ये रखी थी कि ये आंदोलन जो है हिंसक नहीं होगा, मतलब अहिंसक होगा, कि अहिंसा पे आधारित ये आंदोलन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखने मिलता है जयप्रकाश नारायण ने बिहार में कौन सा नारा दिया था? नारा ये दिया था संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। क्या? संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो ये हमारे को आंदोलन का नारा देखने को मिलता है बिहार का। क्या? संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। नेक्स्ट जो हमारे को देखने को मिलता है क्वेश्चन 1974 के बिहार आंदोलन में क्या नारा था, तो ये पता लग गया। उसके बाद है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था डी के बरुआ ने। ओके, डी के बरुआ। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ओके, ये किसने दिया था? डी के बरुआ ने नारा दिया था। उसके बाद बात करें नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1967 से पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी थाने से। पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी थाने से। ओके, पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी जगह से। नेक्स्ट नक्सलवादी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे और कितने राज्यों कितने जिलों में फैला था? तो चारू मजूमदार, चारू मजूमदार ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। 9 राज्यों के 75 जिलों में, 9 राज्यों के 75 जिलों में ये आंदोलन हमारे को देखने को मिलता है नक्सलवादी। नेक्स्ट है संसद मार्च कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 25 जून सन 1975 को, 25 जून सन 1975 को संसद मार्च। ओके, किसके नेतृत्व में? जेपी नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही हुआ था। नेक्स्ट रेल हड़ताल कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो रेल हड़ताल हुई थी मई 1974
कब? मई 1974, 20 दिन की हड़ताल थी, 20 दिन, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी ये रेल हड़ताल। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज फर्नांडिस। ओके, उसके बाद हम बात करें केशवानंद भारती मुकदमा कब हुआ था? तो केशवानंद भारती मुकदमा हुआ था 1973 में। केशवानंद भारती मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा कब हुआ था? 1973 में। उसके बाद बात करें 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके किसको न्यायाधीश बनाया गया था? तो ए एन रे को, ए एन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। नाइनटीन 1973 में 3 अन्य न्यायाधीशों की अनदेखी कर रिवाज ये चला आ रहा था कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर रिवाज को तोड़ा गया और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनकी अनदेखी कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया ए एन रे को। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब और किस न्यायाधीश के द्वारा अवैधानिक करार दिया गया था? इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब और किस न्यायाधीश के द्वारा अवैधानिक करार दिया गया था? तो ये दिया गया था जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा 12 जून सन 1975 को कहा कि दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इनके द्वारा ये डिसीजन दिया गया था 12 जून 1975 को। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, किसके द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी? तो वो करी गई थी राजनारायण के द्वारा, याचिकाकर्ता कौन थे? राजनारायण। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कब और किसके द्वारा किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो आपातकाल की घोषणा जो की गई थी वो करी गई थी अनुच्छेद 352। ओके, 25 जून किसके द्वारा? फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप एक ऐसा एक हथियार है सरकार के पास, जब कोई भी देश की सुरक्षा पर या सामाजिक हित में कोई कार्य ना करे उस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। जैसे कि कोई अश्लीलता से संबंधित कोई वीडियो वगैरह है उस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, अखबारों में कोई अगर गलत खबर छापता तो उस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। तो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया था, तो उस समय पर सेंसरशिप कर दी गई थी। कौन से दो अखबारों ने सेंसरशिप का विरोध किया था? तो इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन के द्वारा विरोध किया गया था। मेन स्ट्रीम और सेमिनार के द्वारा घुटने टेक दिए गए थे। कौन से हिंदी कवि ने अपनी पद्मश्री की पदवी लौटा दी थी? तो हिंदी कवि कौन थे? वो थे फणीश्वर नाथ रेणु। कौन से? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, इनके ये हिंदी कवि थे, इनके द्वारा जो है अपनी पद्मश्री पदवी लौटा दी गई थी। कौन से कन्नड़ लेखक थे जिन्होंने अपनी पद्म भूषण की पदवी लौटा दी थी? तो जो वो कन्नड़ लेखक थे वो थे शिवराम कारंत, शिवराम कारंत, शिवराम कारंत के द्वारा जो है अपनी पद्म भूषण की पदवी लौटा दी गई थी। निवारण नजरबंदी क्या होता है? निवारण नजरबंदी हम उसे कहते हैं जो किसी को भी शक के आधार पर जब गिरफ्तार किया जाता है कि उस पर शक है कि वो कोई गलत काम कर सकता है तो उसके लिए निवारण नजरबंदी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 42वें संशोधित विधायिका कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया था? तो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था विधायिका का कार्यकाल। नेक्स्ट बात करें शाह जांच आयोग कब और किस नेतृत्व में बनाया गया था? तो जे सी शाह की अध्यक्षता में, जे सी शाह की अध्यक्षता में 1977 में शाह आयोग, शाह जांच आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का क्या कारण बताया था? कि आंतरिक गड़बड़ी आन पड़ी है, देश पर कोई खतरे की घंटी बजने वाली है, उन्होंने ये रीजन बताया, लेकिन ऐसा कोई रीजन मिला नहीं था। इंदिरा गांधी ने ओके नसबंदी सबसे ज्यादा किसके द्वारा कहां करवाई गई थी? तो संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे उनके द्वारा दिल्ली में बहुत से लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी। ओके, दिल्ली में। उसके बाद बात करें आपातकाल के दौरान कुल कितने नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी? तो 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। कितने? 676 नेताओं की गिरफ्तारी, 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। कितनी? 676। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट हमारे दिन मिलता है
आपातकाल कुल कितने महीने तक रहा था? तो 18 महीने तक आपातकाल रहा था। कितने? 18 महीने। 18 महीने तक आपातकाल देखने मिलता है हमारे को, 18 महीने तक। उसके बाद बात करें जगजीवन राम ने कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कौन सी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो है वो पार्टी बनाई थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ओके, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये पार्टी बनाई थी। उसके बाद बात करें 1977 के चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटों और कितने प्रतिशत मत हासिल हुए थे? तो 1977 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस हार गई थी इस चुनाव में। ओके, कांग्रेस को सिर्फ नाम मात्र की सीटें मिली थी और कांग्रेस चुनाव हार गई। जनता पार्टी और उसके दलों को बहुमत मिला था और वो पूरी तरीके से जीत जाते हैं। 77 प्रधानमंत्री कौन बना था? तो मोरारजी देसाई। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। ओके, उसके बाद बात करें कहाँ से चुनाव आ रहे थे 1977 के में? इंदिरा गांधी और संजय गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है वो अमेठी से और संजय गांधी रायबरेली से चुनाव आ रहे थे। मोरारजी की सरकार कितने महीने तक रही थी? सिर्फ 18 महीने तक इनकी सरकार रही थी मोरारजी देसाई की, और उसके बाद ये सरकार गिर गई थी। कांग्रेस को 1980 के चुनाव में कुल कितनी सीटें मिली? तो 1980 के चुनाव में कांग्रेस को 353 सीटें मिलती है। कितनी? 353। ओके, और कांग्रेस का 1980 का चुनाव कैसा चुनाव था? एक मध्यवर्ती चुनाव था जिसमें पूरी तरीके से विजयी हुई थी। ओके, इस तरीके से हमारे को जो है छोटे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर के छठे चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने इसमें डिस्कस करें इस वीडियो में। एक इसी से संबंधित जो है लॉन्ग वीडियो भी आएगी जिसमें कि जो हम सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 6 मार्क्स के हमारे को देखने मिलते हैं। तो ये वीडियो थी, इसमें सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।